यस बताइए। मैम। कंप्यूटर। मैम बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, जो कि हम्म। बाइनरी सिस्टम के अंदर आते हैं। बाइनरी सिस्टम के अंदर आता है। बाइनरी जी, सिस्टम के अंदर क्या, कैसे आता है? ये जो कोडिंग होते हैं 0 और 1, ये बाइनरी नंबर होते हैं मैम। बाइनरी नंबर नहीं, मैं पूछ रही हूँ कंप्यूटर क्या होता है, वो तो उसने उसने एलिब्रेट किया था। कंप्यूटर बताओ। मैम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर। विमलेश, विमलेश कुमार पटेल। मैम। आप बताइए। यस जी कोई मैम। स्पेसिफिक कंप्यूटर, डिफिनेशन बताओ। मैम कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक एंड एनालिटिकल डिवाइस विच इज ए कोड 0 और 1 फॉर्म। और फिर उसके बाद ये कोडिंग स्क्रीन पे हमें वर्ड के फॉर्म में आता है प्रोसेस होने के बाद। तुलसी मिश्रा। जागृति वर्मा। यस मैम। तुलसी बताइए। मैम computer is a common operating machine which is particularly used for trade, education and research. ओके, गुड, ठीक है। जागृति वर्मा। जागृति। देखिए, यहाँ पे क्या है ना, जब मैं क्लास लूँ तो सब प्रेजेंट माइंड यहीं पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि ये कंप्यूटर, तो मान लो कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर का फार्मेसी में क्या यूज है? फार्मेसी कैसे हम बोलेंगे कि फार्मेसी के लिए कंप्यूटर बहुत जरूरी है? यूज क्या है इसका? एनीवन, कोई बता सकता है? मैम मैम डाटा फॉर को मेंटेन करने के लिए स्टोरेज मैम। ऑफ। हाँ विशाल, क्या कह रहे हैं? जी मैम, डाटा को मेंटेन करने के लिए जो भी फार्मेसी से रिलेटेड डाटा है उसको मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और जितने भी टेक्निकल जैसे आपका इंस्ट्रूमेंटल यूज है फार्मेसी में, उसका भी फीड किया जाता है कंप्यूटर में। मतलब सिर्फ फीड करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। नो मैम। बहुत वेरियस वेरियस एप्लीकेशन हैं, तभी आपको ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाया गया है ना। हम्म। यस मैम। यस मैम। और कोई? अव्वल। यस मैम। पेशेंट मैम। का मैम रिकॉर्ड बनाने के लिए, ड्रग का मैनेजमेंट करने के लिए मैम, और कोई भी फाइल स्टोर करने के लिए। और इससे होता है मैम कि जो भी एनी चीज वी कैन फाइंड एवरीथिंग विद सून। अच्छा, अगर हम ये कहें कि बायो इंफॉर्मेटिक कंपनीज में, अगर हम ये कहें कंप्यूटर इट्स वेरी इनिशियल फॉर बायोफॉर्मेटिक्स कंपनी, तो ये कहना गलत होगा? नो मैम, ये एक्यूरेटली राइट मैम। जो अगर बायो हम इन्फॉर्मेटिक्स। डीएनए सीक्वेंस बनाते हैं, तो डीएनए यस मैम। सीक्वेंस को स्टडी करते हैं, तो उसके लिए अगर हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो वो कहना गलत? नो मैम, सही है, एक्यूरेट। ठीक है। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है आपका, एक सॉफ्टवेयर भी बनता है इसका फार्मेसी का, कि फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम PISS से भी डिनोट करते हैं, वो भी, उसके लिए भी हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है इनिशियली। अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, अभी आप देखिए कोरोना है, तो कोरोना के बारे में जितनी भी स्टडीज़ हैं, जितनी, कौन सी दवा खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कौन सी दवा अवेलेबल है, ये है वो है, मतलब मैं लेटेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये इट इज़ मीन टू, अगर हम कहें कि ये फार्मेसी या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो ये कहना गलत होगा कि वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है कंप्यूटर। हम्म। यस मैम, सही है। सही है।
या अगर हम क्रोमोग्राफी की बात करें, क्रोमोग्राफी सिस्टम्स की बात करें, तो उसमें भी हम अगर कहें कि हमारा जो कंप्यूटर है ये बहुत हेल्पफुल है ना, है कि नहीं है? यस मैम है, क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में ना इसका बहुत यूज पेशेंट होता है मॉनिटरिंग डाटा को सिस्टम के लिए, अब जैसे कि कोई पेशेंट है उसकी मॉनिटरिंग करनी है, सिस्टम्स के लिए भी अगर हम कहें फार्मेसीज द सोर्स वेयर वी आर यूजिंग दिस, तो है ना, तो वेरियस एप्लीकेशन है इसके फार्मेसी में, जैसे कि आपकी क्या बोलते हैं, जैसे पेशेंट को हम पेशेंट की टेस्टिंग करते हैं या लैब डायग्नोसिस करते हैं, पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हैं, फॉर्मल जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है उसको स्टडी करते हैं, या हम पॉपुलर फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसके लिए बायोफॉर्मेटिक्स के लिए हम कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, डाटा एनालिसिस के लिए, या हमें डीएनए सीक्वेंस बनाने होते हैं उसके लिए, ठीक है, या कोई एंजाइम है या उसमें कुछ भी स्टडी करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो या अगर हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, या हम लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम बिकॉज ऑफ बाय द हेल्प ऑफ वी कैन से बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन यूज ऑल दिस एप्लीकेशंस रिलेटेड टू फार्मेसी इन दिस कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बेटा? यहाँ तक क्लियर है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आप बताइएगा स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये आपको दिख रही है? यस मैम। ठीक है बेटा, तो आप पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपका क्या क्या सिलेबस है। ये है आपका सिलेबस। पहली यूनिट में हम, जैसे कि बहुत लोगों ने अभी बताया, किसने, विशाल ने बताया मे बी, और किसने, विशाल ने बताया, किसने बताया था, राहुल, किसने किसने बताया था कि बाइनरी का बहुत यूज होता है, तुलसी ने बताया था, शिखा ने बताया था कि बाइनरी सिस्टम जो होता है वो बहुत यूज होता है कंप्यूटर में, है ना, कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम से ही क्या करता है और मतलब काम करता है। अब ये बाइनरी सिस्टम होते क्या हैं, उसमें कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, तो आपकी पहली यूनिट जो है ये नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हम क्या स्टडी करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हम ये सब एक एक करके सबको स्टडी करेंगे। ऑक्टा नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, 2 मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हम डेसिमल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमारी 10 डिजिट्स आ जाती है। ऑक्टा की बात करें तो यहाँ पे हम 8 डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल सिस्टम नंबर सिस्टम की बात करें तो ये 16 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है। फिर ये कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, आपको दिख रहा है, विजिबल है, आपको विजिबल है स्क्रीन में जो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ सिलेबस? विशाल, तुलसी, यस शिखा, मैम। ठीक है, यस नो मैम। मैम अभी यस मैम। ठीक है। तो हम इसके पहले तो हम ये नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ये आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम होता क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब नंबर सिस्टम में आपका बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ठीक है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टा क्या होता है, ये सारे नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे। अब इनका कन्वर्जन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं किसी भी डेसिमल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है या बाइनरी को डेसिमल में करना है, ऑक्टा को बाइनरी में करना है या बाइनरी एडिशन करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी नंबर सिस्टम में आती है, ठीक है, ठीक है। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अभी आपको ये फ्रेंडली नहीं होगी क्योंकि आप सारा मेडिकल फील्ड में ही पढ़ रहे हो। तो ये जो हम बाइनरी सिस्टम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम बाइनरी सिस्टम को इम्फेसाइज कर रहे हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा बाइनरी सिस्टम में वर्क करता है। अब ये बाइनरी सिस्टम में कैसे वर्क करता है, कोडिंग क्या कैसे होती है,
अगर हम ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है 0011 के फॉर्म में, ये सारी चीजें हम यूनिट 1 में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक क्लियर? तो इसी में वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड क्या होता है इसके बारे में, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है इसके बारे में, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा यूनिट 1 में दूसरा टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, मतलब इंफॉर्मेशन हम कैसे गैदर करते हैं, उसकी हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसको हम फ्लो चार्ट में कैसे, मतलब पहले हमने इंफॉर्मेशन कहीं से गैदर की, अब वो इंफॉर्मेशन वैलिड है कि नहीं है, इंफॉर्मेशन कहाँ पे यूज होगी, इसका हम प्रोसेसिंग क्या करेंगे, तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। तो पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब बताइए, आप कंप्यूटर में जब सर्च करते हैं किसी की इंफॉर्मेशन, मतलब मान लीजिए आप किसी एंजाइम की इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, तो पहले हम स्टडी करेंगे कि कौन सा एंजाइम हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो कैसे वर्क करता है, क्या है, तो सारी इंफॉर्मेशन पहले गैदर करेंगे। अब हम उसकी फिजिबिलिटी को देखेंगे कि वो फिजिबल है कि नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि हाँ ये हमने एंजाइम डिजाइन किया है, इस एंजाइम में ये सारी इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये आगे वर्क कर सकता है, ये हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये इस तरीके से हम एक फ्लो कह सकते हैं डाटा फ्लो डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, एक चार्ट होता है जो कि डाटा रिप्रेजेंट करता है ऊपर से नीचे तक कि पहले हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, उसके बाद में एक साइकिल बनाता है। इसके बाद में क्या है हमारा जो हमारा प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन मतलब आपको पता है ना, हमने कितने ग्राम लिया है, कितनी उसकी यूनिट थी, कितने के लिए फिजिबल है, ये सारी चीजें क्या हो गई, एक हमारी क्या होगी, स्पेसिफिकेशन हो गया ना। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट उसका हम डिजाइन करेंगे। अब ये प्रोसेस साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल, इसको हम डिजाइन करेंगे। प्लानिंग और मैनेजिंग, मतलब मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, अभी आप फोर्थ, आपके कितने इयर्स का होता है ये फार्मेसी का डिप्लोमा, सॉरी फार्मेसी में जो आप कर रहे हो कितने इयर्स का होता है, वो बी फार्मा कितने इयर्स का है आपका? 4 ईयर में। 4 ईयर का है ना, तो लास्ट ईयर में आपको उसको रिसर्च करना होता है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो प्रोजेक्ट में क्या करते हो, आप प्लानिंग करते हो कि हम किस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, किस पे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना। फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो कि नहीं, करते हो कि नहीं? Yes, पहले आप yes. उसको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हो कि हमने ये किया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने ये क्यों लिया, फिर आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो, फिर आप उसको कैसे स्टिमुलेट कर रहे हो वो चीज लिखते हो, बाद में आप रिजल्ट और कंक्लूजन दिखाते हो। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है थीसिस लिखने का। तो क्या है, पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है, फिर हम उसको मैनेज करते हैं किसमें, प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, क्लियर? अब सेकंड यूनिट में आप क्या पढ़ोगे, वेब टेक्नोलॉजी। अब वेब टेक्नोलॉजी, व्हाट इज वेब टेक्नोलॉजी? वेब टेक्नोलॉजी क्या है, जो हम www लिखते नहीं है, Yes, जो हम एड्रेस डालते हैं, जिसको हम जो हम एड्रेस डालते हैं www. कोई वेबसाइट हमें सर्च करनी होती है, तो क्या करते हैं, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए ना कि हमारी वेब टेक्नोलॉजी होती क्या है। मतलब हमारा HTML ये जो लैंग्वेज होती है, ये क्या होती है, हाई टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, ये होता क्या है, XML क्या होता है, CSS क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड सर्वर, अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर क्या है हमारा, जैसे गूगल। ठीक है, गूगल क्या है, एक वेब सर्वर है जिसमें कि हम कोई भी चीज़ डालते हैं, अगर उसके पास में अवेलेबल होता है वो आपको सारी चीज़ें दे देता है। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डाटाबेस। अब डाटाबेस क्या होता है, ये MySQL क्या होता है, और आपका MS एक्सेस क्या होता है, MS वर्ड, MS एक्सेल,
आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। एक्सेल किसमें, जिसमें जैसे कि हमें नंबर्स कोई चार्ट या कुछ बनाना है तो ये एम एस एक्सेल क्या होता है। और फार्मेसी में एम एस एक्सेल और ये एम एस एक्सेस का क्या यूज होता है, इसको को रिलेट करते हुए हम वेब टेक्नोलॉजी को सेकेंड यूनिट में स्टडी करें। क्लियर यहाँ तक क्लियर है सेकेंड यस यूनिट मैम। में? ठीक है बेटा। अब आपकी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। अब फार्मेसी में कंप्यूटर का क्या यूज है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, तो हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या, जैसे हमें ड्रग इंफॉर्मेशन स्टोरेज। अब हमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक मेडिकल स्टोर है आपका, तो मेडिकल स्टोर में देखिए आजकल क्या होता है, कंप्यूटर भी रखा होता है ना। जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर भी रखा होता है। तो कंप्यूटर में वो क्या करते हैं, वो जो भी उनके पास में जितनी मेडिसिन होती हैं उनके नेम, उनका क्या बोलते हैं कितनी एमजी की है और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी हमारे पास में प्रेजेंट है, वो जो डाटा होता है वो पूरा क्या करते हैं, एक जगह पे स्टोर करके रखते हैं। करते हैं कि नहीं? जब आप पूछते हो कि आपके पास में ये दवाई है और आप पर्टिकुलरली आप उसको वहाँ पे मेंशन भी कर देते हो कि ये ब्लॉक नंबर 1 में रखी है दवाई, ये ब्लॉक नंबर 2 में रखी है, पूरी एक उसकी डाटा शीट बना लेते हो। तो डाटा शीट में ना जैसे ही आप वहाँ पे सर्च में डालते हो दवा का नाम, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इस ब्लॉक में इस यहाँ पे इस दवा को रखी है, हमारे पास में ये दवा अवेलेबल है कि नहीं है। होता है कि नहीं होता है? यस मैम। है ना। तो बेटा यहाँ पे हम क्या है, ड्रग इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ठीक है, कहाँ पे हमने स्टोर किया है, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको हम स्टडी, मतलब उसके लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब ड्रग डिजाइन करना है, अब उसका मैथमेटिकल मॉडल डिजाइन करना है, तो हम बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीडिंग एंड डिस्चार्ज सिस्टम जो होता है, क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, वाइडली यूज, हम ड्रग ऑटोमेटिक हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसका बार कोड जनरेट कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डायग्नोसिस सिस्टम, लैब ड्रग डायग्नोसिस सिस्टम क्या होता है, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी क्या होती है, कंप्यूटर की एप्लीकेशन होती है। तो हम इनको भी पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आपकी जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट आपका क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, ठीक है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसका इंट्रोडक्शन, इसका डाटाबेस, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका इम्पैक्ट कैसे होता है, जैसे कि कोई वैक्सीन हम डिस्कवर करते हैं तो उसमें इसका क्या रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ेंगे, फोर्थ यूनिट में। क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक है। अब जो फिफ्थ यूनिट है आपकी, फिफ्थ यूनिट में हम कंप्यूटर एज अ डाटा एनालिसिस इन पैराक्लिनिकल डेवलपमेंट, ठीक है, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट में कंप्यूटर एनालिसिस का क्या यूज होता है। जैसे कि इसमें हम CDS के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है हमारा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि हम LISM कहते हैं, वो क्या होता है। फिर हम टिम्स क्या होता है, टिम्स मीन्स डाटा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है, कहाँ यूज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है ये आपका कोर्स है, इसका कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, कोर्स समझ आया आप लोगों को? ठीक, विशाल, विमलेश, तुलसी, यस मैम। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये जो है ये आपका सिलेबस है, ठीक है। आपकी टोटल 30 क्लासेस होंगी इसमें, ठीक है। और ये एक आपका इंटरनल सब्जेक्ट है, मतलब इसका एक्सटर्नल पेपर नहीं है, मे बी इंटरनल आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं
सबसे पहले आपको बेसिक एक नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो बात सही है, बट दिखता कैसा है, उसके इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इंटरनल मेमोरीज क्या होती हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट एक आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आपका बेसिकली जो ये कोर्स स्टार्ट हुआ है वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट हुआ है, बट नंबर सिस्टम से पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, उसमें आपको कंप्यूटर पता होना चाहिए। जब आपको कंप्यूटर पता होगा तभी आप नंबर सिस्टम समझ सकते हो, ठीक है। तो पहले हम अगर देखें तो हमारा कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर हमारा क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक device that stores, retrieves and processes the data and can be programmed with instructions. A computer is composed with hardware and software, and they exist of various variety of size and configuration. अब इसका क्या मतलब है, आपने ये बताया ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, और ये किस तरीके से प्रोसेस करता है डाटा को। तो डाटा प्रोसेस कैसे करता है ये, इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, बीच में उसका सीपीयू होता है और एक मेमोरी होती है। तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम होता है अगर बोले तो इनपुट क्या करता है, इनपुट इसको क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। जब ये इनपुट इंस्ट्रक्शंस देगा तो वो क्या होगा, सीपीयू में जाएगा, जो कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट होता है। सीपीयू में क्या होगा, उस इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोग्राम करेगा, ठीक है। प्रोग्राम मतलब मशीन लैंग्वेज में, जो हमारी हम जैसे अगर मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हमने कुछ इंफॉर्मेशन टाइप किया तो इंफॉर्मेशन इनपुट हो गया कि हमने इंफॉर्मेशन इनपुट दिया। आप कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको प्रोग्राम कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये किससे बना होता है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्डवेयर के लिए हम क्या कीपैड यूज कर रहे हैं ना, कीबोर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, कीबोर्ड यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो कीबोर्ड हम यूज कर रहे हैं तो ये हमारा एक हार्डवेयर हो गया। जो स्क्रीन है जो आपको दिख रही है ये हमारी क्या हो गई, एक हार्डवेयर हो गई। सीपीयू मतलब जो आपकी सप्लाई बोर्ड हो गया कंप्यूटर का, वो आपका हार्डवेयर हो गया। स्पीकर हो गया, माइक हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, जिसको हम टच कर सकते हैं, टचेबल है, ठीक है, जिसको हम फील कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, हार्डवेयर हो गई चीजें। सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन, जो प्रोग्राम, जो इंस्ट्रक्शंस, जो हम इसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं वो क्या हो जाएगा, इसका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंप्यूटर कहते हैं। अब देखिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में यहाँ पे बताया है कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट है ऑफ योर कंप्यूटर, जैसे कि आपका हो गया सिस्टम यूनिट, ठीक है, माउस हो गया, माउस से देखिए, माउस से मैं क्या कर रही हूँ, स्लाइड को ऊपर नीचे कर रही हूँ, तो क्या है वो हार्डवेयर है। कीबोर्ड या कुछ अगर मैं टाइप कर रही हूँ जैसे तो क्या हो गया, वो कीबोर्ड से हम टाइप कर रहे हैं। मॉनिटर क्या करता है, स्क्रीन को दिखाता है, डिस्प्ले दिखाता है कि हाँ कि हमें कुछ दिख रहा है, हाँ ये हमें समझ आ रहा है। मॉनिटर क्या होता है, उसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज एन इंस्ट्रक्शन दैट मेक द कंप्यूटर वर्क। सॉफ्टवेयर अगर आज सोचिए सॉफ्टवेयर नहीं है तो जो हमारा कंप्यूटर वो क्या है, डिब्बा है, वो वर्क नहीं कर रहा तो वो क्या है, डिब्बा है ना। जब वो सॉफ्टवेयर कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं फॉलो कर रहा है तो वो हमारे लिए बेकार है। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हमारे लिए यूटिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज द हेड ऑन योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है जो कंप्यूटर में रहती है। सीडी रोम, अब इसके बारे में हम आपको पता होगा, रोम और रैम दो मेमोरीज होती है। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, एक रैम होती है, वो होती है रीड एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम इसको जानेंगे। फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, जो कि कॉपी करती है, ठीक है,
ये क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम हो गई, रोम हो गई, ये क्या होती है, ये सारी चीजें जो हमारे कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि वैरायटी ऑफ साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत वेरियस टाइप ऑफ साइज और कॉन्फ़िगरेशन में, आप जब जाते हो मार्केट में, लैपटॉप कोई खरीदते हो या कंप्यूटर कोई खरीदते हो, तो आप पूछते हो ना कितनी इसकी इंटरनल मेमोरी है, कितना ये वो कर सकता है कि सॉफ्टवेयर पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है, कितना इसमें क्या बोलते हैं, क्या किस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी कंप्यूटर्स भी डिफरेंट अगर हम क्या है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन और साइज में मिलते हैं, ठीक है। अब हमें कौन सा नीड है, हम कौन सा कंप्यूटर, जैसे हमारा कम काम है तो हम कम एमबी का कंप्यूटर ले लेते हैं, हमें ज़्यादा काम है तो हम लार्ज एमबी का लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, एक मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तो मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये एक वेरी पावरफुल और यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है काम की, वहाँ पे हम मिनी और या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि बैंक्स में, जहाँ पे हमें कंट्रोल करना होता है जितनी भी सर्विस एंट्रीज ऑपरेशन हुए हैं, और ये जो मिनी और अगर हम कहें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग, आपने देखा होगा आपकी लैब होगी वहाँ पे यूज़ करते हैं, या हमें पर्सनली अपना काम करना होता है उसके लिए हम पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, ये बहुत चीप और इजीली अवेलेबल होते हैं, हम आराम से ले सकते हैं। ये क्या होता है कि एक इंसान इसमें आराम से काम कर सकता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, क्योंकि देखिए आजकल सारी कंपनीज में या छोटे छोटे डिपार्टमेंट स्टोर्स हो गए या कहीं पे भी अगर हम देखें तो कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज है कि नहीं है, है कि नहीं है ना? यस मैम। कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज है कि नहीं, ठीक है। अब क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कह रहे हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में इसको क्या किया है, डिवाइड किया है। हार्डवेयर को भी हमने इनपुट डिवाइस, अब कंप्यूटर में भी कुछ डिवाइस जो होती है वो एज अ इनपुट की तरह वर्क करती है, और कुछ डिवाइस होती है जो कि आउटपुट की तरह वर्क करती है। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है, हाउ टू टेल इट व्हाट टू डू, मतलब जो कि हम बताते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देके कि हमें क्या, उसको क्या कराना है। और आउटपुट क्या करता है, आउटपुट उसका रिजल्ट देता है। हाउ टू शो यू व्हाट इट इज डू, जो आप डूइंग, आपने मतलब आपने जो चीज करी है उसको वो क्या करता है, आउटपुट में शो करता है। जैसे कि आप कोई पेपर देते हो, पेपर दे रहे हो तो वो क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया कि हमने पेपर दिया, आउटपुट क्या हो गया, रिजल्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। रिजल्ट क्या होता है, आपका आउटपुट होता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस क्या हो गए, जैसे हमारी कीबोर्ड हो गई, माउस हो गया। माउस क्या, देखिए मैं माउस से क्या कर रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हूँ स्लाइड, तो ये क्या कर रही हूँ, मैं इनपुट दे रही हूँ ना कि मेरे को दूसरी स्लाइड पे जाना है, मुझे पहली स्लाइड पे जाना है, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या हो गया, जिससे आप टाइप करते हैं, आप टाइप कर रहे हो और वो क्या है, जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग से क्या हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे ABCD लिखा, ABCD टाइप किया, तो इंस्ट्रक्शन किसको मिला, एक सिस्टम यूनिट को, सिस्टम यूनिट ने क्या किया, इसको इंस्ट्रक्शन दिया, आउटपुट ने क्या किया, ABCD वहाँ पे जनरेट कर दिया, है ना। ऐसा होता है कि नहीं, तो ये काम कौन करता है, स्क्रीन से होता है या मॉनिटर से होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें तो मॉनिटर इज हाउ द कंप्यूटर सेंड द इंफॉर्मेशन बैक टू यू, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम ये आउटपुट डिवाइस कह रहे हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर कैसे, हमारे पास में कुछ सॉफ्ट कॉपी रखी हुई है और हमें उसका प्रिंट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, प्रिंटर को उससे अटैच कर देते हैं और उसको, प्रिंटर क्या होता है, वो हार्ड कॉपी हमें, आउटपुट हमें
प्रोवाइड करा देता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा इनपुट और आउटपुट में। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। यस मैम। अब बेटा आपकी जो क्लास है वो 1 से 1:40 में होगी। आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है? ओके मैम। क्लियर? आपका सीआर कौन है? हेमंत यादव। अच्छा, आप लोग है ना अपनी वो दे दीजिए, अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर सबको पता है ना अपने? रोल नंबर सबको पता है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। रोल नंबर 1। रोल नंबर 1, यस मैम। 2, अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन यस मैम। 3, प्रेजेंट मैम। 4, बस फोटो से नहीं हो पाएगा। विशाल राव, क्या आप ही बोलेंगे क्या सारी अटेंडेंस? ये बताइए जरा। नंबर रोल नंबर 5, म्यूट करिए विशाल राव, अपना माइक म्यूट करिए। रोल नंबर 5, 6, सिस्टम नहीं है मेरे पास में, पुराना सिस्टम वो चलता ही नहीं है। सीरियल नंबर चाहिए, ये लो। रोल नंबर 5, 6, रोल नंबर 6, 7, 8, प्रेजेंट मैम। 9, 10, 11, 12, यस मैम। 13, 14, यस मैम। यस मैम 14। 15, प्रेजेंट मैम। 16, 17, 18, 19, यस मैम। 20, 21, 22, प्रेजेंट मैम। 23, 24, 25, 26, 27, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट 28, प्रेजेंट मैम। 29, 29,